अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और साथ में आपको नाश्ता भी रखना है तो वेज सैंडविच से अच्छा नाश्ता हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं बना रही हूँ वेज सैंडविच, क्योंकि हमको जाना है बाहर, तो इसको हम नाश्ता भी कर लेंगे घर पे और जो बचेगा उसे हम पैक करके अपने साथ ले जाएंगे, तो गाड़ी में खाने में से आसानी रहती है। वरना पूरी सब्जी क्या होता है ना, प्लेट लो फिर सब्जी लो पूरी लो, तो वो बहुत झंझट का काम होता है। तो इधर मैं ना जैसे ही सुबह उठी थी सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था और मेरी अभी थोड़ी सी पैकिंग भी बची हुई है। तो वो सब करने के बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद मुझे मान्या को भी रेडी करना है। मेरे पास रहते हैं बहुत काम, तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। मेरे पास सैंडविच मेकर एक है और इलेक्ट्रॉनिक वाला मेकर नहीं है, तो मैंने इधर ना तवा पे भी सेकना शुरू कर दिया है, जिससे कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि पापा के आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके रिव्यू के लिए फिर से डॉक्टर ने बुलाया है। वैसे हम लोग को टाइम दिया गया था कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी में सामान रख दिया है और सब लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले अपने सारे गैजेट्स रख लेते हैं। तो ये रहा मेरा आईपैड। कहीं भी जाना होता है ना, तो कपड़ों से ज़्यादा सामान हो जाता है। इन गैजेट्स का बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, मतलब ज़रूरत सबकी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये लगता है कहीं इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, और ना ले जाओ तब तो ज़रूर ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस चक्कर में सब कुछ रख के ले जाना पड़ता है। दिल्ली पहुँचने में हम लोग को 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। अब हम बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की तरफ, और जाते वक्त हमें इन छोटी छोटी गलियों का सामना करना पड़ता है। जब भी हमें हाईवे पकड़ना पड़ता है तो हमें इस वाले रूट को ही फॉलो करना होता है, और ये वाला रास्ता बहुत ही कंजेस्टेड है, लेकिन यहाँ से ही हाईवे मिल जाता है। फिर वहाँ से जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। अब मुझे चलाने वालों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आराम से सुकून से बैठ के हम पीछे थोड़े बहुत नज़ारे लेते हैं और फिर उसके बाद हमेशा की तरह सो जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता है। जोड़ा 50 का जोड़ा है, 50 का जोड़ा नहीं, 150 नहीं 50 का जोड़ा है। 150 के दो, 10-20 रुपए कम दिया। मैंने इन्हें दोनों 80 रुपए में ले लिया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और फिर इसके बाद हमने अपना पिटारा खोल दिया है और हम मान्य चेतन लग गए हैं खाने में। हमें बहुत डांट पड़ती कि गाड़ी में हम कुछ भी ना खाएं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग मानते भी नहीं हैं, बहुत ढीठ हैं। बच्चा आपके साथ छोटा होता तो वो खाता है, फिर उसके साथ में ना फिर हम लोग भी खा लेते हैं। तो बस अब हम लोग खा रहे हैं चिप्स और बिस्किट, ये सारी चीज़ें खाई जा रही हैं। खाते पीते हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा, और यहाँ पे हम ले लेंगे सीएनजी, फिर उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि सीएनजी भी पड़ जाता है गाड़ी में, और हम लोग कुछ खा पी भी लेते हैं। लेकिन आज भीड़ नहीं दिख रही, मुझे लगता है यहाँ पे सीएनजी ख़त्म है, तो यहाँ पे हम नहीं रुक रहे हैं। हम जाएंगे आगे, फिर देखेंगे जहाँ भी सीएनजी मिलेगा वहाँ रुकेंगे। यहाँ पे सीएनजी नहीं मिली थी, तो उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर आगे सीएनजी मिलेगी, तो वहाँ पे जाके फिर सीएनजी लेंगे और वहीं पे ही रुकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके भी नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम फिर ख़राब होता है, तो फिर आगे जाके रुकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ये लास्ट टोल है। और अभी गाड़ी में अपना सीएनजी पड़वा रहे हैं, और यहाँ हम गए, एक छोटी सी शॉप थी, तो ये शॉप बंद है। भैया कहीं गायब है, वरना मानने के लिए कुछ ले लेते हैं। उन्हें चाहिए था कोल्ड ड्रिंक या फिर माजा वगैरह, तो अभी तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर चलते हैं, अब तो डायरेक्टली घर पे रुकना होगा, अब कहीं भी नहीं रुका जाएगा, रुका जाएगा अब डायरेक्ट घर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। बाय गाइस, घर पे मिलते हैं गाइस। I see fire burning but I close my eyes। तो हम लोग नोएडा एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से घर पहुँचने में आधा से पौन घंटे लग जाएंगे, अगर ट्रैफिक ना हुआ तो। अगर ट्रैफिक मिला तो अच्छा खासा टाइम फिर लग जाएगा, फिर नहीं बोल सकते कि कितना टाइम लगेगा। जब भी हम दिल्ली आते हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, और इस टाइम पे बादल आ रहे हैं और धूप भी जा रही है, कभी धूप आ जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे रास्ते में बुद्धा पार्क पड़ रहा है, जो कि हम अंदर तो कभी नहीं गए, लेकिन जब भी बाहर से यहाँ से निकलते हैं ना, तो बाहर से देखा बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन टाइम की वजह से अंदर नहीं जा पाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो बहुत सारे कबूतर एक झुंड बना के बैठे रहते हैं। उड़ाने में ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए हमने ये सब बिल्कुल नहीं किया। वरना थोड़ी देर रुकते तो इन्हें दाने डालते, फिर उड़ाते, तो बहुत मज़ा आता, मान्या को भी मज़ा आता, लेकिन टाइम की वजह से ये सब कुछ भी नहीं किया। वैसे हम टाइम से पहुंच जाते, लेकिन डीएलएफ मॉल के सामने हम बहुत देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ट्रैफिक में हम ना फंसे तो हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इस टाइम पे 4:30 बज रहे हैं और हम आ गए मतलब दिल्ली पहुंच गए हैं और घर के बहुत पास में ही है, लेकिन टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, तो किसी को क्या परेशान करना, जाके थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर उसके बाद घर चलेंगे। सब लोग आ जाए फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या खाया जाएगा, कौन क्या खाता है। वैसे घर के पास में कई मॉल हैं और ये भी काफ़ी बड़ा मॉल है, बहुत अच्छा है। सबसे मतलब सारी शॉप्स है और अभी बन भी रहा है, मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। तो हम लोग आ गए बीकानेर वाला और हम सब ने ऑर्डर कर दिया छोले भटूरे, चेतन खा रहे हैं डोसा। बस हमारा आ जाए खाना फिर हम लंच करके फिर निकलते हैं। और ये रहा पूरा व्यू। आज तो थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है वरना यहाँ बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे सब लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और मान्या तो इस तरह से हेड डाउन किए हुए हैं जैसा लग रहा है कि क्लासरूम में है। फाइनली हमारे छोले भटूरे आ गए हैं और सबसे पहले हमें मान्या को मैं खिला देती हूँ और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। और ये देखिए फाउंटेन का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। मान्या यहाँ पे बहुत मजे कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं पे खड़े होके देख रही है। I see trees ripped from the ground, but खाना खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो ये हम दीदी की सोसाइटी के जस्ट बाहर हैं और अभी पहुंच के ना हमारी सारी इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे। सारी जांच पड़ताल के बाद अब हम फाइनली पहुंच रहे हैं घर। तो ये दीदी हैं और अभी ये बहुत देर से वेट कर रही थी, हम लोग को काफ़ी लेट भी हो गया आने में। और ये गौरांग तो अंदर खेल रहे हैं। शाम को पहुंचे थे जब चाय है 4 बजे से फोन आया हुआ है कि पहुंच गए हैं यहीं पे और आए हैं ये लोग 5:30 बजे। हम लोग रुक गए थे खाने के लिए, आपको परेशान नहीं किया इसलिए। लेकिन मैंने पापा को फोन करके बताया था कि मैंने राजमा बनाया है, सबके लिए तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन तो 2-3 लोग आराम तभी से फिर पापा बोले कि चलो फिर सब लोग खा लेते हैं, फिर वो बाद में काम आ जाएगा। हमने तो कहा पापा ने मना कर दिया था इसलिए फिर ये गोबार हथियार है क्या? गोबार है स्टैंड, इसको मार देना। अरे भाई पागल हो गया एकदम मेरा। दोनों भाई बहन आते ही यूट्यूब पे गेम इन लोग की दिखाई चल रही है और हम वेट कर रहे हैं दीदी का, क्योंकि छोटी वाली दीदी को मिलने आना है। बेल जैसे ही बजना तो मुझे लगा कि दीदी आ गई है और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सोसाइटी के कुछ लोग नज़र आए। अभी टाइम 11 बज रहे हैं और हम नीचे आ गए थोड़ा सा वॉक करने। घर पे खाना वगैरह सबका हो गया है, मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि आज थकान की वजह से मुझे माइग्रेन का दर्द उठ गया, इतना भयंकर दर्द होता है और दवा लाना मैं भूल गई थी। खैर अभी मेडिसिन जब ली है तो अभी आराम है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो बस नीचे हवा अच्छी चल रही थी तो मैंने सोचा कि जाके थोड़ा सा वॉक कर लेते तो और अच्छा लगेगा। तो बस हम तीनों आ गए हैं, चेतन है, हम हैं और मान्या, तीनों लोग वॉक कर रहे हैं और उसके बाद बस 5-10 मिनट करके फिर उसके बाद चले जाएंगे ऊपर। और मान्या को तो हमेशा की तरह जो छलना कूदना होता है, कूदते कूदते गिर गई थी लिफ्ट के पास में। कहाँ पे लग गई? मुंह में, सर में नहीं, यहाँ पे लगी लिफ्ट में। इनको बहुत तेज से लगी थी, खैर इनका मुंह नहीं कटा वरना हो सकता था कि लिफ्ट भी कट जाता जिस हिसाब से गिरी थी। चलो भी चल पहले के 2 बार गिरी मैं। तो आराम से चला करो ना। मम्मा चलो चलें। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। but it makes a sound. I see fire burning, but I'm fine.